विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को भी संसद परिसर में तेज बारिश के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा की मांग की है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए। बाद में सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। नीट यूपी 2026 पेपर लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले रची गई थी। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में दावा किया कि एनटीए के एक्सपर्ट ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवाल याद कर लिए थे। सीबीआई चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी, जिसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई। चार्जशीट के मुताबिक एक्सपर्ट एनटीए ऑफिस से होटल लौटकर याद किए गए सवाल पर्चों पर लिखते थे। इसके बाद उन्हें बिचौलिए और कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता था। करीब 40 साल पुराने बोफोर्स घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आखिरी याचिका भी खारिज कर दी। इसके साथ ही अब यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि अब इस केस में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील भी सुनने से मना कर दिया, जिसमें हिंदुजा ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी को बरी कर दिया गया था। ये मामला 1986 की उस डील से जुड़ा हुआ है जिसमें भारत ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से 1437 करोड़ रुपए की तोपें खरीदी थी। बाद में आरोप लगे कि इस सौदे से कमीशन दिया गया था। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए थे। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को यमन और सऊदी अरब में एक साथ बड़े हमले किए। यमन में सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें 58 सैनिकों की मौत हुई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस हमले का जवाब सही समय और सही जगह पर दिया जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी के नजरान में हुए हमले में 11 नागरिक घायल हुए। इनमें 7 सऊदी नागरिक, 1 यमनी, 2 मिस्री, 1 पाकिस्तानी नागरिक और 4 साल का एक बच्चा शामिल है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास एक हाई स्कूल में शुक्रवार को एक छात्र ने अचानक गोलियां चला दी। फायरिंग में 3 टीचर और 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्र जिस बंदूक से फायरिंग की वह उसके परिवार के किसी सदस्य की थी। उसने हमला क्यों किया, पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2015 के मैगी विवाद में दुकानदारों के खिलाफ दर्ज सभी केस रद्द कर दिए हैं। ये सभी क्रिमिनल केस मैगी में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की ज्यादा मात्रा पाए जाने के आरोपों के बाद दर्ज किए गए थे। जस्टिस मधु जैन की बेंच ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जांच में मैगी के सैंपल सुरक्षित पाए जा चुके हैं, तो दुकानदारों पर मुकदमा चलाना उनके साथ अन्याय होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एफएसएसआई के इस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 100% प्योर, 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक जैसी दामों वाले उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने को कहा था। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने केंद्र और एफएसएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक एफएसएसआई का बैन ऑर्डर सस्पेंड रहेगा। विमेंस एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने गुरुवार को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया। T20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट की शुरुआत 28 अगस्त को होगी। पहला मुकाबला थाईलैंड और हांगकांग के बीच होगा। भारत पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल है। ये विमेंस एशिया कप का 6वां एडिशन होगा जो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ थाईलैंड, हांगकांग, चीन को रखा गया है। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हैं। ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ग्रुप से टॉप 2 की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही आयोजित किए जाएंगे। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में खेले गए ग्रैंड चेस टूर के सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। रैपिड राउंड के बाद प्रज्ञानंदा पॉइंट टेबल में टॉप पर थे। ब्लिट्ज के दूसरे अंतिम राउंड में उन्होंने उज्बेकिस्तान के जोबुखिर सिंदारोव के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलकर 1 राउंड बाकी रहते ही खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने 35 में से 23.5 अंक जुटाए। दूसरे स्थान पर रहे सिंदारोव को भी 22 अंक मिले। इस जीत पर उन्हें $50,000 की प्राइज मनी और 13 जीसीटी अंक मिले। पुराने शहर में मोती मस्जिद के सामने लगाए गए बैरिकेड्स को लेकर शुक्रवार को व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। चैक, लखेरापुरा और आसपास से बाजारों के व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और सड़क पर धरना देकर बैरिकेड्स हटाने की मांग की। उनका कहना है कि रास्ता बंद होने से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने कहा कि जब तक मोती मस्जिद के सामने लगे बैरिकेड्स नहीं हटा जाते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले व्यापारियों ने पुलिस और प्रशासन को रैली निकालकर भी अपनी नाराजगी जताई थी और समाधान की मांग की थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर आज में जन विश्वास अभियान शुरू हुआ। प्रदेश भर की तरह भोपाल में भी अभियान की शुरुआत श्याम नगर बस्ती से की गई। इस अभियान के तहत अब शासन और प्रशासन के अधिकारी हर शुक्रवार अपने कार्यालयों से निकलकर सीधे भोपाल की जनता के बीच पहुंचेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों की शिकायतों समस्याओं का मौके पर समाधान करना, जनता से सीधा संवाद स्थापित करना और प्रशासन को अधिक जवाबदेह व संवेदनशील बनाना है।
मुख्यमंत्री ने इस अभियान को प्रदेश की 8.5 करोड़ से अधिक जनता के प्रति सरकार के विश्वास का प्रतीक बताया है। स्वच्छ प्रदेश की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को भोपाल जोन 16 स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 65 में इंडस्ट्रियल एरिया में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी सौरभ साहू द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान 80 फीट रोड पर किसी फैक्ट्री के द्वारा कचरा फेंका हुआ पाया गया। जांच के पश्चात श्री लेमिनेट 16C सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा पर 20,000 की चालानी कार्रवाई की गई। प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा प्रतिशोध की राजनीति का माहौल बनाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व परिजनों, सहयोगियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक दबाव के माध्यम से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ये लोकतंत्र, संविधान और राजनीतिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित होने वाली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ये जानने का प्रयास करेगा कि आखिर लगातार राजनीतिक दबाव में ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है।